स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज बहुत ही हर्षपूर्वक हम भगवद गीता के अष्टम अध्याय 8वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की कृपा कटाक्ष से और हमारे आराध्य देवता शिव शक्ति से प्रार्थना करते हुए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज ये 8वें अध्याय का प्रारंभ करके पठन और श्रवण करेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता चैप्टर 8 अध्याय 8 श्लोका नंबर 1। श्लोक पहला। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। तो पिछले श्लोकों में 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने इन सारी बातों का वर्णन किया था, मतलब उल्लेख किया था कि इन बातों का अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, अध्यज्ञ, इन सब बातों का ये टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बहुत ही ऐसे एक्सपर्टली उन्होंने निकाले थे बाहर। तो अभी अर्जुन जो है ये क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि एक्चुअली ये सब है क्या। किम तद ब्रह्म, तो ये ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। किम अध्यात्मम, तो ये अध्यात्म शब्द जो है ना, हम बोलते हैं अध्यात्म अध्यात्म, ये एक्चुअली है क्या। किम अध्यात्मम। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम ये कर्म क्या है जो आप कर्म कर्म बोल रहे हैं, ये कर्म क्या है। अधिभूतम च किम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, प्रोक्तम यानी कि कहा जाना, कहा जाता है, किसे कहा जाता है। अधिभूतम किसे कहा जाता है। अधिदैवम किमुच्यते, और इसके बाद अधिदैवम ये जो है ये आप बोल रहे हैं किमुच्यते किसे कहा जाता है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो ये सारे सवाल जो है अर्जुन भगवान से कर रहा है। तो अर्जुन ये हम सभी की ओर से भगवान को ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये ब्रह्म क्या है, इसे किस प्रकार से मैं समझूं, और अध्यात्म क्या है, और अधिभूतम और अधिदैवम इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो अगला श्लोक। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियत आत्मभिः। तो अधियज्ञः कथम को अत्र, अधियज्ञः कथम, कथम कैसे, किस प्रकार से ये अधियज्ञ आप बता रहे हैं, किस प्रकार से वो है, उसका रूप क्या है। को अत्र देहे, अत्र देहे इस देह में, को कौन है जो ये देह को धारण करने वाला है, वो पुरुष कौन है। अस्मिन, अस्मिन मतलब इस वाले देह, इस शरीर में, इस देह में कौन है रहने वाला। को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन, हे मधुसूदन इस शरीर में रहने वाला कौन है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, तो प्रयाण काले इस देह के अंत समय में जब ये आत्मा शरीर को छोड़ करके जाती है वो है प्रयाण काल। च कथम ज्ञेयोऽसि, तो उस समय में किस प्रकार से आपको जाना जाए। नियतात्मभिः, तो स्वयं को नियमित करके प्रयाण काल में आपको किस प्रकार से जाना जाए, और आपका रूप किस प्रकार से उसका ध्यान चिंतन किया जाए कि हमारा अच्छा हो, हमारा शुभ हो, हमारा मंगल हो। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियत आत्मभिः। तो ऐसे ये क्लैरिफिकेशंस जो है अर्जुन ने भगवान से मांगे हैं। तो अभी भगवान जो है बहुत ही पेशेंटली और प्रेम पूर्वक इन सभी का उत्तर दे रहे हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होता, हम और आप होते, तो बोलते कि भाई इतना सब समझाने के बाद, 60 चैप्टर में सब कुछ समझाने के बाद वापस तुम्हें यही प्रश्न पड़ रहा है। हाँ, पूरा रामायण पढ़ लिया फिर पूछ रहे हो राम कौन सीता कौन। नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं चाहे तुम कितनी भी बार भी पूछो, कितने तरह तरह के सवाल पूछो, मैं उन सभी का बहुत ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपको उत्तर दूंगा, और जब तक आपको समझ ना पड़ जाए तब तक मैं समझा के ही रहूँगा। तो ये है भगवान, उनके पास इनफाइनाइट जो भी है, उनके पास जो भी है सारे गुण उनके इनफाइनाइट हैं, उनका कोई लिमिट ही नहीं। इसीलिए हम जो है भगवान इस शब्द से बोधित करते हैं। भग यानी कि वो प्रकाश जो
ये सभी पूरे जगत में प्रकाश फैलाता है, वो भगवान। जिसके पास ये भग है वो गुण वाला जो है वो है भगवान। तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के सिद्धियाँ, सभी प्रकार की श्री जिसके पास है, और वो भी इनफाइनाइट, असीम मात्रा में, इसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे असीम मात्रा में जिसके पास है वही भगवान है। तो यहाँ पे धैर्य, ये जो गुण है ये भगवान में असीम है। चाहे एक ही सवाल प्रश्न बदल बदल के पूछे जा रहे हैं, उनको पूछे जा रहे हैं, फिर भी वो धैर्यपूर्वक समझा रहे हैं और समझाते ही जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? एक बार में हमें समझ क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारा मन जो है वो लेयर्स एंड लेयर्स में ऐसे एनवेलप होकर के बैठा हुआ है, बहुत सारे संकल्प विकल्प के जाल में फंसा हुआ है। तो उसमें से धीरे धीरे किसी जाल में से बाहर आने की जो चेष्टा है वो कितना टाइम कंज्यूमिंग समय लेता है, और उतना ही लोगों का हेल्प भी चाहिए होता है। उसी प्रकार से इस मन को इस संकल्प विकल्प के जाल से बाहर निकाल करके उस परमात्मा में, उस क्लैरिटी में आकर के स्थापित करने के लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान जो है ये हमें क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और हमें हमारे मन को प्योर बनाते जा रहे हैं। एक एक अध्याय के बाद प्योरिटी आती जा रही है। तो इसके बारे में और वीडियो के अंत में भी कुछ डिस्कस करेंगे कि वो सब आजकल सभी लोग षट चक्र के बारे में और कुंडलिनी जागरण के बारे में इतना बोल रहे हैं, इतना उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इतना कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंत में कुछ चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच, अब भगवान अर्जुन को इन सभी का किस प्रकार से उत्तर देते हैं और किस प्रकार से समझाते हैं ये हम देखेंगे। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्म संयतः। तो भगवान कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म। तो अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है? तो भगवान बोल रहे हैं अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अक्षरम, अक्षर है। अभी ये अक्षर क्या है? एक तो अक्षर का मीनिंग ऐसा आता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी डीके ना हो, हमेशा रहे, एटर्नली रहे, वो है अक्षर। दूसरा अक्षर क्या है? ये जो शब्द बनते हैं जिससे, वो है अक्षर, और इसीलिए वो अक्षर ही ब्रह्म है। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम संस्कृत के वर्णमाला और उन अक्षरों का हम अध्ययन करें, हम उसे समझें, और संस्कृत के अध्ययन से हम उसका अध्ययन भी ब्रह्म के अध्ययन में हमारी साक्षरता को वो ये बल देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत सभी को आना चाहिए, संस्कृत सभी को सीखना चाहिए। क्यों? अक्षरम ब्रह्म, ये जो अक्षर हैं, संस्कृत के अक्षर हैं, ये भगवान से ही आए हैं। ये सृष्टि जिस प्रकार से हुई है, इसकी रचना जिस प्रकार से हुई है, अक्षर से ही हुई है। तो अगर इन अक्षरों को हम जानें और उसमें एक एक जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ ही है एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम जान लें, क्योंकि कंठ से और हमारे नाभि स्थल से हम शब्द, ये जो वचन है, वाक जो हम बोल रहे हैं, ये ऐसे आता है ना, वाइब्रेशन के, साउंड वाइब्रेशन के रूप में आ रहा है, व्यक्त हो रहा है। तो ये ज़रूर ही एक साउंड वाइब्रेशन है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्रिएट होती हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है यहाँ पर पे अंदर, वोकल कॉर्ड्स ये वाइब्रेट होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो इसीलिए तो सिंगर्स और वो हारमोनियम वगैरह लेकर के वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसी में गाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये साउंड वाइब्रेशंस, तो ये अक्षरम ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? अक्षर है। तो इसीलिए संस्कृत का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है, सभी को सीखना चाहिए। अगर हम ये सीखते हैं तो एक तरह से हम ब्रह्म का ही अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म के पास जाते हैं, ब्रह्म को जानने की चेष्टा करते हैं। तो इसीलिए संस्कृत बहुत ही मायने रखता है। कुछ लीडर्स भी हैं तमिलनाडु में जो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है संस्कृत में, संस्कृत तो बेकार सा लैंग्वेज है, उसके लिए इतना फंडिंग क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो उन सभी का तो आंसर्स पहले से है, पर अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए, और कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो अक्षर है, क्योंकि जो अक्षर है वो कभी भी नहीं मिटने वाला। तो इसीलिए भले कितने भी लोग आएँ और ये दावा करें कि हम इसे मिटा देंगे, संस्कृत का नामो निशान मिटा देंगे, तो ये कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये अक्षर है। तो कितना भी कोई अटेम्प्ट कर ले, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो इसीलिए कोई डेंजर नहीं है।
पर इसका अगर हम अनुयायी बन करके इसका हम फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, हमारे लाइफ में इसे लेकर के आते हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो हमारा मन जो है, क्योंकि देखो कोई भी विचार करने के लिए भी भाषा ज़रूरी है, तो विचार करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे हमारी चित्तवृत्ति भी वैसी ही बनती जाती है। तो इसीलिए अगर हम संस्कृत जानते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं, उसे सीखते हैं, तो हमारी चित्तवृत्ति भी ऐसे एकदम पवित्र और सात्विक बन जाती है। हर बच्चे को बचपन से ही संस्कृत का बोध कराना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, और बड़े होकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म क्या है? ये अक्षर है। फिर दूसरा सवाल था अर्जुन का, अध्यात्म क्या है? तो भगवान कह रहे हैं परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो ये जो परम तत्व है, परम स्वभाव है, वो स्वभाव ही, उसी को ही अध्यात्म कहा गया है। अब ये परम स्वभाव क्या है कि ऐसी भावना होना कि मैं वो परम हूँ, वो सुप्रीम जो है वो मैं हूँ, और अपने आप को उस सुप्रीम रियलिटी के साथ आइडेंटिफाई करना, भाव यानी कि आइडेंटिफाई करना, उसके साथ सेंटिमेंट्स रखना, उसके साथ जुड़े हुए होना। तो परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो ये परमम स्वभाव जो है, ये परम स्वभाव जो है वही अध्यात्म है। परम स्वभाव, वो सुप्रीम रियलिटी जो है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है वही मैं हूँ। स्वभाव वही स्वभाव, मेरा भाव वही है। ये जो चिंतन है यही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संयतः। अब कर्म क्या है? तीसरा सवाल अर्जुन ने पूछा था, कर्म क्या है? तो कर्म संयतः, कर्म की संज्ञा। तो कर्म को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि उसका डिफिनेशन ऐसा है, भूत भावोद्भव करो विसर्गः। तो भूत भाव उद्भव करो, ऐसा है, उसको स्प्लिट कर देंगे तो भूत भाव उद्भव करो विसर्गः। तो भूत भाव, ये भूत भाव क्या है? ये 5 तत्व जो है ना, आकाश, वायु, तेजस, अपस और पृथ्वी, ये जो 5 महाभूत हैं, ये 5 भूतों से ये जो सृष्टि बनी है, उस भाव से अगर हम देखें, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो उद्भव करो, इसकी उत्पत्ति करना। विसर्ग यानी कि एक तो है सर्ग, फिर है विसर्ग। तो ये सर्ग के लिए पहले तो ये त्रिदेव जो है, जो परम तत्व है, परम तत्व ने ये त्रिदेवों की सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और ये 3 देव अपने आपस में एक सृष्टि करते हैं। तो सब क्रिएशन, विसर्गः सब क्रिएशन। एक तो मेन क्रिएशन, जो मेन क्रिएशन क्या है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। फिर है विसर्ग क्या है? वापस उसमें से एक और सृष्टि जो इन्होंने की है, इनके द्वारा हुई है, उसी को कहते हैं कर्म संहितः। भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। तो ये कर्म क्या है कि ये जो व्यक्त करना है, जो अंदर छुपे हुए जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है, उसे व्यक्त करना जो है 5 महाभूतों के द्वारा, वो उसे कहते हैं कर्म। भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। अब अगला श्लोका नंबर 4, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूतां वर। तो भगवान आगे कहते हैं कि अधिभूतं क्षरो भावः, तो अक्षर जो है वो ब्रह्म है। तो क्षर जो है, जो डीके होने जैसा है, पेरिशेबल है, जो मटीरियल है, जो बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, शाश्वत नहीं है, वो जो है क्षर है। वो क्षर भाव में जो आ जाते हैं वो सब अधिभूतम। तो ये जो सृष्टि है ये पेरिशेबल है, इसीलिए कहते हैं कि ये सृष्टि पेरिशेबल है, ये अक्षर नहीं है। अक्षर जो है ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये मिथ्या का क्या है? ये केवल एक आभास है, कुछ देर तक रहता है, उसके बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल रूप में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे बहुत ही इसको सरल तरीके से अगर हमें समझना हो तो एक कैम्फर ले लेते हैं, एक कपूर तो जलाते हैं ना, पूजा में कपूर जलाते हैं, तो कपूर का ये जो व्यक्त रूप है ना, वाइट कलर का, वो उसके वो गोली जो होती है, वो कपूर की गोली वो व्यक्त रूप है।
फिर बाद में कपूर जलाने के बाद वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, नहीं हो जाता, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो जो है अक्षर है। उसके बाद डिज़ोल्व होने के बाद हमारे आँखों को तो नहीं दिखता, बट वो एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, तो छोटे छोटे परमाणु के रूप में तो वो रहता ही है ना, कार्बन बन जाता है, सूट के जैसा ऊपर आता है, फिर बाद में वो और भी कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है अक्षर। तो ये जो टैबलेट फॉर्म है वो अक्षर रूप है, और वो डिज़ोल्व होने के बाद जो उसमें से एलिमेंट्स बच गए वो अक्षर हैं। तो हर चीज़ में ऐसा एक पार्ट होता है जो अक्षर है, और एक पार्ट होता है जो अक्षर है। तो एक पार्ट जो है वो पेरिशेबल है, एक पार्ट जो है वो इम्पेरिशेबल है। जो इम्पेरिशेबल है वो परमानेंटली रह जाता है, और जो पेरिशेबल है वो तो चला जाता है, कुछ देर तक रहता है फिर चला जाता है। तो ये दो जो पार्ट है, इससे ही ये पूरी सृष्टि हुई है, पूरी सृष्टि में ये दोनों है। तो ब्रह्म जो है वो अक्षर है, और अक्षर भाव जो है वो अधिभूतम, ऐसा कहा जाता है कि वो अधिभूतम है। तो ये भूत जगत यानी कि पंच महाभूतों से बना हुआ जगत। पंच महाभूत क्या है? ईथर, स्काई, स्पेस, वायु, तो जो हवा है वो, तेजस जो फायर एलिमेंट है वो अग्नि स्वरूप, फिर अपस वाटर एलिमेंट, और पृथ्वी जो है वो अर्थ एलिमेंट। तो हमारी उंगलियां भी 5 है, इंद्रियां भी 5 है, हाँ, फिर कर्मेंद्रियां भी 5 है, फिर तन्मात्रा भी 5 है, और पंचमहाभूत भी 5 है। तो 5-5 का ये जो है ये कैटेगरी ऐसा बना हुआ है। तो वो इसी को कहते हैं अधिभूतम। अधिभूतम क्षरो भावः। तो ये जो पेरिशेबल नेचर है, पेरिशेबल भावना है, वो उसे हम अधिभूतम ऐसा कहते हैं। अगला पुरुष क्या है? पुरुष कौन है? पुरुषश्च अधिदैवतम। तो इन सब में जो पुरुष तत्व है उसे ही अधिदैव ऐसा कहा जाता है। तो ये पुरुष क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति का जो भोग करता है वो ही पुरुष है। तो इसको हम कैसे समझें? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई फल का रस है, तो फल का रस हम पीते हैं, तो हमारे अंदर उस फल के रस को भोगने वाला कौन है? वो पुरुष है। तो पुरुष यानी कि ये नहीं मेल पर्सन या फीमेल, ऐसा नहीं, वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। वो जो तत्व है, वो जो प्रिंसिपल है हमारे अंदर, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो या न्यूटर जेंडर हो या कोई भी हो, फल का रस अगर कोई लेता है तो उसकी अनुभूति तो होती है ना। तो उसे अनुभव करने वाला हर इंडिविजुअल में कौन है? पुरुष है। वृक्ष ले लो, किसी वृक्ष को ले लो, वो वृक्ष में पानी डालते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो वृक्ष बड़ा और होता है। तो उसमें जो हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उस सबको भोगने वाला उस वृक्ष में कौन है? पुरुष है। तो ये जो है तत्व, ये पुरुष तत्व, वही अधिदैवम। तो इसमें क्या क्या आता है? अधिदैवम में सारे देव आ जाते हैं। ये जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, ये सब जो है, अश्विन कुमार, ये सब जो देव हैं, ये सब भी आ जाते हैं। ये हमारी इंद्रियों को भी गमन करते हैं। तो पुरुषश्च अधिदैवतम। तो ये प्रकृति को भोगने का जो अनुभव करने का जो सामर्थ्य है वो पुरुष में है। तो जो प्रकृति को भोगता है वो पुरुष है, और उस पुरुष को ही अधिदैवम ऐसा कहा गया है। फिर आगे अर्जुन ने पूछा था अधियज्ञ क्या है, वो कैसे होता है, कथम अधियज्ञम, ऐसा पूछा था। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूताम वर। अधियज्ञो अहम, तो अधियज्ञ भी मैं ही हूँ। ये जो पुरुष है वही अधियज्ञ भी है, यज्ञ को भोगने वाला अधियज्ञ है, वो पुरुष ही है। फिर अहमेव अत्र देहे देहभूताम वर। अहमेव, मैं ही, केवल और केवल मैं, अहम यानी मैं यानी श्री कृष्ण। तो अहम एव अत्र देहे, अत्र यहाँ पर, देहे इस शरीर में, देहभूताम वर यानी कि हे वरदान पाए हुए, अच्छा मीन्स एक अच्छा नोटेशन देना, हे अर्जुन, हे वर, इस देह में, देहभूतम जितने भी देहधारी प्राणी हैं उन सभी में मैं ही हूँ। तो क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि प्रयाण काले इस शरीर में कौन रहता है, और प्रयाण काल में हम आपको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने ये कहा है कि अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूताम वर, और शरीर में रहने वाला भी मैं ही हूँ, पुरुष भी मैं ही हूँ, अधियज्ञ भी मैं ही हूँ,
और इस शरीर में रहने वाला भी मैं ही हूँ। तो आपके आत्मस्वरूप, आपके शरीर में आत्मस्वरूप रहने वाले कौन हैं? वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए जब भी आप बोले मैं, आपको याद आना चाहिए कि ये श्री कृष्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं, है या नहीं? तो जब भी आप मैं बोले ना, उसको रिप्लेस करिए श्री कृष्ण अपने मन में, और देखिए कि आपके चिंतन में, थॉट प्रोसेस में कितना बदलाव आता है। फिर आपका परसेप्टिव कैपेबिलिटी कितना वाइडन हो जाता है। तो बोलते हैं ना, वाइडन योर होराइजन। तो ये सब एक्चुअली होता कैसे है? इस ज्ञान से ही होता है, परसेप्शन बिल्डिंग से ही होता है। परसेप्शन बिल्डिंग ये नहीं कि अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के किसी को बता दिया। परसेप्शन बिल्डिंग ये है कि हम सत्य को किस प्रकार से जाने, समझें और किस प्रकार से हम उसे प्रोसेस करें। तो ये है अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे ध्येयभूतां वर। श्लोक नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयः। तो भगवान कहते हैं कि अंतकाले, तो इस देह के अंतकाल में जो क्षर भाव है ना, तो ये देह तो है, वो क्षर है, पेरिशेबल है। तो उसके अंतकाल में, देह के अंतकाल में च मामेव स्मरन्, केवल एव यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुम, ऐसे। तो मामेव केवल भगवान को ही, श्री कृष्ण को ही स्मरण याद करके, मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे केवल और केवल भगवान को स्मरण करते हुए इस शरीर को मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर को छोड़ देना। यह जो ऐसा करता है, प्रयाति स मत भावम याति, ऐसा करने वाला जो है मुझको पा लेता है, मेरे ही भाव में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या भाव है? परम भाव है, वो तो परम ब्रह्म है, ब्रह्म के भी ऊपर है, परम ब्रह्म है। तो उस भाव में वो आ जाता है। तो बहुत ही न अत्र संशयः, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अंतकाल में जिसने जो सोचा वही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। अगर अंतकाल में आपने बाई चांस किसी भी तरह से आपको भगवान का चिंतन स्मरण आ गया हो, तो आप इमीडिएटली उस भगवत भाव में लीन हो जाएंगे। फिर ये साइकिल बर्थ का जो है चक्कर, इसमें नहीं पड़ेंगे आप, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो अंतकाले च मामेव स्मरण, तो स्मरण करना, तो याद करना, भगवान का चिंतन आना, भगवान के चिंतन से अपने मन को भरा हुआ रखना, किसी और तरह का चिंतन हमारे मन में न आना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कई बार लोग क्या कहते हैं कि अपने जो प्रिय पुत्र पुत्री हैं उनको भगवान का नाम दे देते हैं, ताकि अंतकाल में अगर गलती से भी अपने पुत्र को ही सही समझ करके अगर उसका नाम भी ले लिया, तो भगवान ये समझ लेंगे कि मुझे याद किया और फिर मोक्ष दे देते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि न अस्ति अत्र संशयः, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, थोड़ा भी आप संशय रखो ही मत। जब भगवान बोल रहे हैं कि कुछ संशय नहीं है, तो संशय है ही नहीं, नो डाउट अबाउट इट। तो डेफिनेटली, सर्टनली आप भगवान को पहुंच जाओगे। अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है तो क्या करना है? केवल मृत्यु के काल में, आपको शरीर त्याग करने के काल में भगवान को स्मरण करना है, बस इतना ही करना है। तो श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या जो भी आप नाम लो, राम राम राम, गोविंद गोविंद गोविंद, ऐसे। मीराबाई एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए। अगर आपने मीराबाई का जो चरित्र है वो पढ़ा है या मूवी में देखा है, तो वो लोग यही दिखाते हैं कि अंतकाल में देह के त्याग करने के समय वो केवल और केवल गिरिधर गोपाल यही जपती रहती है और उसी ध्यान में रहती है, और इमीडिएटली वो भगवत भाव में लीन हो जाती है। उसी विग्रह में, जिस विग्रह के सामने द्वारका में वो बैठी रहती है, वहीं पे उसी विग्रह में उसकी आत्मा जो है प्रवेश कर जाती है, यानी कि वो भगवत भाव में लीन हो जाती है। तो ऐसा है, तो ऐसा होता ही है। तो मीराबाई ने अपने लाइफ टाइम में क्या क्या नहीं सहन किया, उसको तो पॉइजन भी पिला दिया, और कितने इंसल्ट्स, ह्यूमिलिएशन, उसके पति के साथ उसका ना बनना, फिर पूरे समाज में उसकी जो है कुवार्ता, ये हो जाना, सब हो जाना, सब कुछ सहन करने के बाद वो फाइनली, लेकिन उसने ये जो भगवान का भक्ति का मार्ग है उसे नहीं त्यागा। वो हमेशा गिरिधर गोपाल बोल के उसी में तल्लीन रहती थी। तो
अंतकाल में, प्रयाण काल में, वो देह के त्याग के समय में वो गिरिधर गोपाल केवल और केवल उन्हीं का स्मरण करती रही और भगवत भाव में लीन हो गई। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया, जीवन भर उसने गिरिधर गोपाल का ही ध्यान किया, उन्हीं का नाम स्मरण जपा, बाकी सब छोड़ दिया, केवल उन्हीं में लगी रहती। अगर उन मीराबाई को, वो पहले तो रॉयल पैलेस में थी, अगर उसे कोई आभूषण वगैरह दे दिया जाता था तो वो जाके अपने गिरिधर गोपाल को वो अर्पित कर देती थी, कभी कोई आभूषण अपने लिए नहीं रखा। तो इसीलिए फिर मीरा, तो ये बहुत बड़ी संत है, वो तो एक्चुअली अपने गोपियों के साथ वहीं पे गोधाम में, वहाँ पे श्री कृष्ण के साथ ही रहती है, तो वहीं पे जा करके वापस मिल गई। तो ये हुए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति च मद्भावम याति नास्त्य अत्र संशयः। तो यहाँ पे 5 श्लोक पूर्ण हुए 8वें अध्याय के। फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ये सब कुछ समर्पित है श्री कृष्ण के लिए चरणों में। ओम श्री कृष्ण 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 श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अच्युतानंत गोविंद।